मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? तुम्हारी स्थिति क्या है इस क्षण में? मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, आज तुम्हारे सम्मुख हूँ। तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। एक अत्यंत विशेष, अत्यंत गूढ़ और तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। रुको मेरे बच्चे, क्षण भर के लिए अपनी समस्त दौड़ भाग को विराम दो। अपने विचारों के कोलाहल को शांत करो और मेरी वाणी पर ध्यान केंद्रित करो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह कोई सांसारिक संवाद मात्र नहीं है। इसे तुम माँ काली का प्रत्यक्ष बुलावा समझो। मेरे हृदय की पुकार समझो जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँच रही है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, यदि तुम्हारे कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, यदि तुम्हारा अंतर्मन इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सुनिश्चित संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि माँ काली स्वयं तुम्हें अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा और अपना मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। वे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके, तुम्हारी बाधाओं को दूर करके तुम्हें उस उन्नति और उस आनंद की ओर ले जाना चाहती हैं, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु मेरा एक प्रश्न है तुमसे, मेरे बच्चे, क्या तुम वास्तव में पूरे हृदय से, पूरी निष्ठा से उनके इस अमूल्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रस्तुत हो? क्या तुम्हारा पात्र खाली है ताकि मैं उसे अपनी कृपा से भर सकूं? क्या तुम्हारा मन खुला है ताकि तुम मेरे संकेतों को समझ सको? क्या तुम्हारा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण है ताकि तुम इस दिव्य ऊर्जा को धारण कर सको? यदि तुम्हारे भीतर माँ पर, माता रानी पर, आदिशक्ति पर सच्चा, अटूट, अडिग भरोसा है, यदि तुम्हारा विश्वास किसी संदेह, किसी संशय से परे है, तो इसी क्षण, बिना किसी विलंब के, इस दिव्य संदेश को, इस वीडियो को अपने स्नेह का प्रतीक दो। इसे पसंद करो। इसे उन अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं। इसे साझा करो और इस चैनल को, जो माँ के संदेशों का माध्यम बन रहा है, इसे अपना समर्थन दो। इसे सब्सक्राइब करो। तत्पश्चात अपनी स्वीकृति और अपनी तत्परता को प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी अनुभाग में जाओ और वहां 1111 यह अंक लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो। यह उद्घोषणा करो कि हाँ, तुम माँ की कृपा के योग्य हो। तुम उस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम उनके बुलावे का सम्मान करते हो। जैसे ही तुम श्रद्धा पूर्वक जय माँ काली लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे, उसी क्षण से तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। यह माँ का वचन है। इतिहास साक्षी है। अनगिनत कथाएं प्रमाण हैं कि जिस किसी भी भक्त ने, जिस किसी भी बच्चे ने सच्चे हृदय से, पूरी आस्था से माँ को पुकारा है, जिसने अपनी पीड़ा में, अपने संकट में माँ का स्मरण किया है, उसका बेड़ा सदा ही पार हुआ है। माँ ने उसे कभी निराश नहीं किया, उसे भवसागर से पार लगाया है, उसकी नैया को किनारे लगाया है। अब यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारे हाथों में है। मेरे बच्चे, क्या तुम इस दिव्य अवसर को स्वीकार करते हो या इसे अनदेखा कर देते हो? यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारे सामने चुनाव स्पष्ट है। या तो अपनी पुरानी अवस्था में बने रहो या फिर माँ के आशीर्वाद से एक नवीन, शक्तिशाली जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। तुम, मेरे बच्चे, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति, एक अद्भुत ऊर्जा का वास है। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व हो। चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें असाधारण बनाती है, जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है।
तुम एक ऐसी ऊर्जा को धारण करते हो जो चरम स्तर की शक्तिशाली है, जिसका प्रभाव दूरगामी होता है। परंतु यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर तुम्हें यह असाधारण गुणवत्ता में अभी भी क्या चल रहा है। तुम्हारे मन का वह डर, वह तकलीफ बच्ची जो तुम्हें हर पल सताती है, वह अब समाप्त होने वाली है। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। तुमने कई रातें जागते हुए बिताई हैं, सोचते हुए कि क्या कभी ये कठिन समय खत्म होगा। लेकिन अब समय आ गया है बच्चे, जिसका तुमने हमेशा इंतजार किया था। अब तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होने वाली है। वह चीज जिसकी तुम इतनी दिनों से प्रार्थना कर रही था, अब तुम्हारे पास आने वाली है। बच्ची, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वह अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त होगी। मेरे बच्चे, वह समस्या जो तुम्हें हर पल सताती थी, जो तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करती थी, अब तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर होने वाली है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी तकलीफें सही है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। तुम्हारे आंसुओं को मैंने देखा है, तुम्हारी प्रार्थना को मैंने सुना है, और तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कर दिया है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम दूर रहना चाहते हो। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते हैं, वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, दूसरों के सामने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हारे जीवन में केवल जलन और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। यह लोग तुम्हारे सफल होने से जलते हैं, यह सोचते हैं कि हम नहीं कर पाए, वह ये कैसे कर सकता है। उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है बच्चे, सिवाय दूसरों को दुख देने के। लेकिन मेरे प्यारे, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उस तकलीफ से बचाऊंगी। संगीत, रक्षा करना, तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगी। संगीत, संगीत, मत सोचो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें वह चीज नहीं दी। बच्चे, बस इतना याद रखो कि जो तुम्हें मिला है और जो तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हारे भले के लिए ही नहीं मिला है, और तुम्हारे भले के लिए ही जो चीज देना चाहती हूँ मैं वो दे रही हूँ। जो चीज तुम्हें नहीं मिली उसके पीछे का कारण है। बच्चे, उसको समझो। जो चीज मैंने अब तक तुम्हें नहीं दी है, वह इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ सोच रखा है। जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं थी, मैंने उससे तुम्हें दूर रखा। बच्चे, मुझे पता है कि तुमने कई बार ये सोचा होगा कि क्यों मेरी माँ ने मुझे वह चीज नहीं दी जिसकी मुझे जरूरत थी। लेकिन बच्चे, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचती, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी। जो चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं थी, उससे मैंने तुम्हें बचाया है। बस अब समय आ गया है तुम्हारे लिए। बच्चे, जब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी कि तुमने हमेशा कल्पना की थी, तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां होंगी। तुम्हारे सपने अब सच होंगे। तुमने जो मेहनत की है ना, जो विश्वास बनाए रखा है, वह सब अब रंग लाएगा तुम्हारे जीवन में। अब से हर दिन तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। बच्चे, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार अकेले रहकर रोया है, लेकिन अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अब समय है हंसने का, खुश रहने का। तुम्हारे आंसुओं का हर एक बूंद मेरे दिल पर पड़ी है, और मैं वादा करती हूँ कि अब तुम्हें हर खुशी मिलेगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। बच्चे, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ, हर दर्द को महसूस कर रही हूँ, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। बच्चे, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। बच्चे, या मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। बच्चे, बिल्कुल ना घबराओ, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ। ये लोग तुम्हारे हर कदम पर जो रख रहे हैं ना नजर, ये जो चाहते हैं
कि तुम्हें कोई गलती हो, तुमसे गलती हो एक, ताकि वह उस गलती को पूरे परिवार में उछाल सके। उनकी इच्छाएं हैं कि तुम नीचा देखो, तुम हारो और वे तुम्हें बदनाम कर सके। ऐसी चालें बच्चे उनके मन में चल रही हैं। लेकिन बच्चे ध्यान से सुनो, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ सब देख रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन सब से कैसे बचाना है। मैं जानती हूँ किन लोगों को घुटनों पर लाने के लिए क्या करना है। तुम्हारे दुश्मनों में से एक तुम्हारे परिवार का भी एक ऐसा सदस्य है, बच्चे, जो तुम्हारी बराबरी का है। हाँ बच्चे, लेकिन आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा। यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है। आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पति को प्रेम करने, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारा हित सोचते हैं। मेरे बच्चे, अब वह उचित समय, वह शुभ मुहूर्त आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर,
सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को, सफलता को अपने हिस्से में, अपनी झोली में दर्ज करा लो, उसे अपना अधिकार समझकर स्वीकार कर लो। यही सबसे उचित समय है, सबसे उपयुक्त क्षण है, जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को, उस माँ भगवती की कृपा को अपने भीतर, अपने रोम रोम में धारण कर लो, उसे आत्मसात कर लो। वास्तव में यह वही समय है, वही निर्णायक मोड़ है, जहाँ से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। तुम्हारा भाग्य एक नया, उज्जवल रूप लेने वाला है। यह वही समय है जहाँ से कायनात, यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी सहायता के लिए कार्य करने वाला है, तुम्हारे संकल्पों को पूरा करने के लिए सक्रिय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में इतने वर्षों से रहे हो, जिस स्नेह के लिए तुम्हारा हृदय तरसता रहा है, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर आकांक्षा से परिचित हूँ कि तुम्हें वह प्रेम, वह निस्वार्थ अपनापन, वह सच्ची सहानुभूति कभी उस रूप में प्राप्त ना हो सका है जिसकी तुमने कल्पना की थी, जिसके तुम अधिकारी थे। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो, अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहो, तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान, वह स्वीकृति मिली ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको, जिससे तुम्हारा हृदय तृप्त हो सके। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारी यह बाधा, तुम्हारी यह प्रेम की अपूर्णता कभी समाप्त नहीं होगी। यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से, इस अधूरेपन के साथ कभी जीत नहीं सकोगे, कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह वह आवरण है, वह नकारात्मक मान्यता है, वह निराशा का कुहासा है जो तुम्हारे मनमस्तिष्क पर, तुम्हारी चेतना पर छाई हुई है, तुम्हें सत्य देखने से रोक रही है। मेरे बच्चे, यह वही समय है, यही वह स्वर्ण पल है जब तुम्हारी हर कामना, हर सात्विक इच्छा, हर नेक अभिलाषा पूर्ण होगी, उसे पंख लग जाएंगे। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है, विवेकपूर्ण कामना करनी है, ऐसी इच्छा जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। तुम्हें उस माया जाल से, उस भ्रम के जाल से जो तुम्हारे तथाकथित अपनों ने या तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता ने तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर बांध दिया है, उससे बाहर उठकर देखना है, उसे काट कर फेंक देना है। यह वही आवरण है, वही अदृश्य दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है, तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का अनुभव करने से रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से, इस सीमित सोच के बंधन से ऊपर उठकर देखना है, उस अनंत आकाश की ओर देखना है जो तुम्हारे भीतर और बाहर फैला हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारी हर आकांक्षा सुनी जा रही है, उसे अनदेखा नहीं किया जा रहा है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हृदय की ध्वनि मुझ तक, तुम्हारी माँ तक सीधे पहुँच रही है, जैसे एक शिशु की पुकार उसकी माँ तक पहुँचती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से, मेरी करुणामयी उपस्थिति से पूरी तरह जुड़ चुके हो। तुम्हारा और मेरा संबंध अटूट है। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति, यह माँ का आशीर्वाद तुम्हें प्रगति दिलाएगा, तुम्हें उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे, तुम्हारे सीमित मन के लिए यह समझना भी कठिन होगा कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो, कितनी ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाले हो। तरक्की, उन्नति, सफलता, यह तुम्हारी वास्तविकता है, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वास्तविकता से, तुम्हारे इस अधिकार से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। यह सुनहरा वक्त है, यह स्वर्ण युग तुम्हारे जीवन का, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारे उत्थान का काल है। यह तुम्हारी माता में, अपनी इस दिव्य जननी में
पूर्ण रूप से समा जाने का, उसके साथ एकाकार हो जाने का, उसकी चेतना में विलीन हो जाने का एक अनुपम अवसर है। इस अवसर को, इस दिव्य कृपा के क्षण को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने ना दो। इसे व्यर्थ न गवाना, इससे ना चूकना मेरे लाल, इससे कभी ना चूकना। इन पूरी बातों को, इस संदेश के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने विचारों में सही सही उतार लेना, उन्हें आत्मसात कर लेना, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा निरंतर प्रयास अब रंग ला रही है। उसके मधुर फल तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्कपटता रंग ला रही है, क्योंकि यही गुण परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारा पन्ना अर्थात तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा निर्मल चरित्र रंग ला रहा है। उसकी आभा चारों ओर फैल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखो, इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो। भयभीत मनुष्य का चेहरा, डरा हुआ इंसान कभी प्यारा नहीं हो सकता। उसके मुख पर कभी दिव्यता का तेज नहीं आ सकता। जिस मनुष्य के जीवन में, जिसके मन में भय वास करता है, डर का साम्राज्य होता है, वहाँ तुम्हारी माता, तुम्हारी यह करुणामयी माँ पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय और प्रेम एक साथ निवास नहीं कर सकते। भय यह दर्शाता है, यह प्रमाणित करता है कि मनुष्य का परमात्मा में, अपनी इष्ट देवी देवता में पूर्ण आस्था, अटूट विश्वास नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में, अपनी माँ में पूर्ण आस्था होगी, जिसे यह दृढ़ निश्चय होगा कि उसकी माँ सदैव उसके साथ है, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है, वह कैसे डर सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा, यह अटल यकीन होगा कि ईश्वर, उसकी माँ हर हाल में, हर परिस्थिति में उसे हारने नहीं देंगे, उसे गिरने नहीं देंगे। ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे, उसका अपमान नहीं होने देंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, जब तुम डरते हो, तो तुम दूसरे मनुष्यों से या उन परिस्थितियों से जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से, अपनी माँ से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें अधिक शक्तिशाली मान रहे होते हो। उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर, सर्वशक्तिमान से भी अधिक प्रभावी मान रहे होते हो, जो कि सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से भय का, डर का, हर प्रकार की आशंका का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, उसे समूल नष्ट कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, चाहे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, फिर भी पूर्ण आस्था, अटूट श्रद्धा, अडिग विश्वास प्रदर्शित करो। अपनी माँ पर भरोसा रखो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि अपने मन से भय को, शंका को, संदेह को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम सच्चा समर्पण दिखा पाओगे, तभी तुम मेरी गोद में सुरक्षित महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय का लेश मात्र भी रहेगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को, उसकी शक्ति को, उसके प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, तुम उस पर संदेह कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में, उन भयभीत पलों में तुम नास्तिक हो जाते हो, तुम ईश्वर की सत्ता को नकार रहे होते हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है, सच्चा भक्त वह होता है, जो पूर्णतः बिना किसी किंतु परंतु के ईश्वर पर, अपनी माँ पर यकीन करे, अटूट श्रद्धा रखे। और अब जब मैं तुमसे स्वयं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि तुम्हारी जीत को, तुम्हारी सफलता को तुमसे कोई छीना नहीं जा सकता, वह तुम्हारी नियति है, तो तुम क्यों डर रहे हो, किस बात से भयभीत हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ,
हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पल। मेरी शक्तियाँ, मेरी समस्त दिव्य सेनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तुम जीतने वाले हो, तुम विजय प्राप्त करने वाले हो। यह अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हें जीतने से, अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। इस जीत को, इस विजय की अनुभूति को अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी आत्मा में उतर जाने दो, ठहर जाने दो, उसे अपना स्थायी भाव बना लो। इस जीत को अपने जीवन में आत्मसात कर लो और त्याग दो उन सभी समस्याओं को